हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं किचन में आई और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, पानी भी गर्म किया और इसके साथ ही मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और रिसेंटली मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। कॉफ़ी और पानी गर्म करके हाथ मुँह धोते इतना टाइम हो गया था, तो ये भगवान जी को प्रणाम करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और काफ़ी शांत माहौल था। सुबह का माहौल भी अच्छा होता है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा वेदर भी था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शांति भी रहती है। तो सुबह का टाइम पढ़ने के पर्पज़ से बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं सुबह प्रेफर करती हूँ पढ़ना। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स परेशान हो रही हैं कि दीदी मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, कैसे किया आपने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में? क्योंकि मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट और टेट यूपी टेट सारे क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करूँगी आज। तो कृपया पूरा वीडियो देख कर ही जाएं, तभी आपको सारा आइडिया लगेगा कि मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। उसको मैंने कैसे क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सिर्फ एक ही दिया हुआ है 6 to 8 वाला, मिडिल का, प्राइमरी का नहीं दिया क्योंकि मुझे प्राइमरी टीचर बनना ही नहीं था, तो इसलिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो सीटेट के है ना प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं ना, 1 साल के, तब बहुत सालों से हो रहा है, लगभग आप 1 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर ले लें और उससे हर सब्जेक्ट वाइज एक बुक ले लें और उसको पढ़ें अच्छे से, बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, माइंड बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि हम पढ़ के जाएं, याद करके जाएं और आंसर दे दें, ऐसा सीटेट में बिल्कुल भी नहीं है। अपना माइंड लगाना पड़ता है कि इसमें ये सही होगा बच्चे के लिए, कि ये सही होगा, और उसमें पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसको पेडागोजी मतलब बच्चों से संबंधित होती है पेडागोजी। तो प्लीज़ आप है ना एक काम करें कि पेडागोजी पे अच्छे से ध्यान दें और है ना अपना बेसिक क्लियर करें अच्छे से, बच्चों के बारे में क्या सही है क्या नहीं है। और NEP 2020 आई है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएँ तो पक्का आपका ज़रूर क्लियर होगा। सीटेट को इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, टेट भी क्लियर किया जा सकता है। और मैंने है ना MP में गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी फ़र्स्ट टाइम दिया है, क्योंकि वैकेंसी 11 साल बाद आई हैं, तो उसको भी मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। तो मैं आज आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी क्लियरली बताऊंगी कैसे क्या किया मैंने, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती थी। तो ये मैं क्या करती थी, सुबह जल्दी उठ जाती थी, लगभग 4 बजे तो मुझे उठना ही था हर हालत में। और 4 बजे उठ के मैं एक दो दो 3 घंटे की पढ़ाई तो कर ही लेती थी, 3 नहीं तो 2.5 घंटे की पढ़ाई कर लेती थी। उसके बाद मैं जब काम करती ना तो मोबाइल में वीडियो चला के रख लेती थी, उससे भी पढ़ती थी। उसके साथ साथ मैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाती थी ना, तो बच्चों को जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया है और उसके साथ ही मैं रजिस्टर अपना रखती थी पास में। उसके बाद ही मैं रिवीजन, हालांकि मेरे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, कैमरेज भी थे, लेकिन क्या करें, जब अपन को कुछ अच्छा करना होता है तो थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में वहाँ भी पढ़ाई करती रहती थी। उसके बाद मैं जैसे सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाती थी, तो इसलिए मैं, मेरी स्कूल की छुट्टी 12 बजे हो जाती थी, तो मैं घर आके थोड़ा बहुत जो काम छोड़ जाती थी उसको निपटा के, फिर मेरे बच्चे भी आ जाते थे 2 बजे के समथिंग, फिर हम सभी खाना खा के सो जाते थे। लगभग 3 बजे उठे, 3 बजे के बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते थे, तो 3 से 4, 4 से 5 मैं उनको पढ़ाती। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम करना होता था वो कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। लगभग 10 से 11 बजे तक की पढ़ाई करती थी। तो इस तरीके से ये मेरी स्ट्रेटजी कुछ ख़ास नहीं थी, बट मेरी मेहनत थी, मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। मैंने जॉब भी की और ट्यूशन्स भी पढ़ाए और उसके साथ साथ मैंने तैयारी भी करी और अपने बच्चों का भी ध्यान रखा। तो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के कभी नौका पार नहीं होती। सो प्लीज़ आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने हस्बैंड आपके जो कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ ऐसा ना बोलें। मेरे उनके हस्बैंड से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने इक्वली बनाया है। वो तो धरती पे आके लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेशन फैला दिया है, जिससे लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और हम औरतें तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो
जो हमने सोचा भी नहीं वो भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी क्वालिटीज़ को बनाए रखें और अपने हस्बैंड को प्लीज़ समझाएं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, और तो भी आप आराम से कर सकती हैं तैयारी। और अगर हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है। और कोरोना के बाद तो आप समझ ही सकते हैं प्राइवेट जॉब्स का क्या हाल था, कितनी परेशानी, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई थी कोरोना के समय। अगर इससे ऐसे क्राइसिस में अगर गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो गवर्नमेंट जॉब में अपन को पैसे मिलते रहते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको सही राह बताऊँगी, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पज़ ही यही है, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मैं भी ये भी चाहती हूँ कि मैं ऑफ़िसर बन जाऊँ ना जिस दिन, उसके बाद मैं आप जैसे लोगों को जिनकी एज 30 अबव हो गई है, तो मैं उनको भी गाइड करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया की सभी औरतें बहुत अच्छा करें, सेल्फ डिपेंड बनें और ख़ुद पैसे कमाएं, किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि लोग औरतों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। और बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आप पढ़ाई करते रहें कंटिन्यूअसली। अगर आप सच्चे मन से, अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो बस मेरी स्ट्रेटजी यही है, मैं पूरे दिन काम करती थी और मेरी आदत भी बन गई है। अभी भी मैं ना स्कूल जाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ और ट्रैवलिंग भी बहुत सारी करनी पड़ती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कृपया पेशेंस बनाए रखें, पढ़ाई करते रहें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी वैकेंसी भी आ गई हैं छत्तीसगढ़ में। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार में भी है ना, टीचिंग एग्ज़ाम की शायद हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी आई, 3.0 करके वैकेंसी आई हैं। तो बिहार में भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो आप बिहार में भी ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सुबह आप योगा, अनुलोम विलोम बिल्कुल करें, अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। और मेरी बेटी को आज विदाउट ड्रेस जाना था, इसलिए वो विदाउट ड्रेस गई है, क्योंकि सैटरडे भी था और है ना स्कूल में सिर्फ रिवीजन करवाना था, इसलिए उसको विदाउट ड्रेस अलाउ किया हुआ था। इसके बाद मैंने 2-3 घंटे की पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरी भी छुट्टी थी। फिर उसके साथ ही घर के काम स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उसमें घर में साफ़ सफाई अभियान भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। तो मेरी फ्रेंड्स जो भी परेशान हो रही हैं जॉब के लिए, तो कृपया परेशान ना होके अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब हमारी किस्मत पलट जाए, कब हमें जॉब मिल जाए। और जो अच्छे मन से, सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो उनको फल ज़रूर मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ईश्वर में भरोसा रखें, क्योंकि अगर अपने आसपास वालों को नहीं दिख रहा है, अपनी मेहनत नहीं दिख रही है, तो उनको इग्नोर करके आप ये सोचें कि आपको ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला आपकी मेहनत को कभी वेस्ट नहीं जाने देता। और हमेशा अच्छे विचार रखें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें। और आपके यहाँ जो भी मेड वगैरह हो या कोई गरीब हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो छुट्टी होने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड साथ साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि है ना छुट्टी वाले दिन ही हम लोग साथ साथ खा पाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग शाम को ही साथ में खाते हैं। तो हम दोनों खाना खाते हैं तो बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं, अब क्या करना है, आगे क्या करना है। मेरे हस्बैंड है ना, मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमेशा सजेस्ट करते, तुम कर सकती हो, बहुत होशियार हो, बहुत एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, ऐसे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड। तो आप सभी के हस्बैंड से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बीवियों को आगे बढ़ने में मदद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।